तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो। कहानी के शुरू में हम कैलिफोर्निया के सिल्वर लेक को देखते हैं। अभी हम यहाँ पर आर्ट गैलरी की एक ओनर सोलेन को देखते हैं, जो कि अब 40 साल की होने वाली थी। सोलेन की एक बेटी भी थी जिसका नाम इजी था, और सोलेन अकेले इजी का ख्याल रखती है क्योंकि सोलेन का जो हस्बैंड था उसने सोलेन को चीट करके ईवा नाम की एक लेडी से शादी कर ली थी, और तब से सोलेन इजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही थी। तभी सोलेन से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड ट्रेसी आती है, और कुछ ही देर के बाद इजी के फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि इजी अपने फ्रेंड के साथ में एक फेमस ब्रांड के प्रोग्राम कोचिला नाम की एक फेमस सिंगर से मिलने के लिए जाने वाली थी। और इस प्रोग्राम के टिकट इजी के फादर डेनियल नहीं करवाए थे, और डेनियल ये सब बच्चों को लेकर के जाने वाला था। तभी ट्रेसी सोलेन से उसके 40वीं बर्थडे पार्टी के बारे में पूछती है। सोलेन कहती है कि इस बार कोई खास प्लान नहीं है, लेकिन सोलेन दोस्तों के साथ कैंपिंग ट्रिप पर जाने का फैसला करती है। पर जाने से पहले वो इजी और उसके दोस्तों को डेनियल के घर पर छोड़ने के लिए जाती है। यहाँ पर सोलेन और डेनियल और उसकी वाइफ ईवा से मिलते हैं। भले सोलेन इनसे यहाँ पर अच्छे से बात करती है, लेकिन ये इन दोनों को बिल्कुल भी अंदर से पसंद नहीं करती है। डेनियल भी सोलेन को चिढ़ाता है और सोलेन बच्चों को छोड़कर के घर आ जाती है। और थोड़ी देर के बाद डेनियल इजी और उसके फ्रेंड्स को लेकर के सोलेन के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, इसीलिए मेरी जगह तो मैंने कॉन्सर्ट में ले जाओ। हालांकि सोनियल डेनियल की इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन इजी की खुशी के लिए वो इन बच्चों को लेकर के कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है। यहाँ आने के बाद में इजी अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है और सोलेन अकेले बैठी होती है। तभी से वॉशरूम जाना होता है। सोलेन वॉशरूम ढूंढते हुए गलती से एक ट्रेलर बाथरूम में चली जाती है। सोलर को ये पता भी नहीं होता है कि ये टेलर ऑगस्ट मून बैंड का है, जिनका ये लोग कॉन्सर्ट देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर सोलेन हेज नाम के एक बैंड मेंबर से मिलती है, और जब इसे पता चलता है कि ये वैन का ड्राइवर है तो सोलेन को यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील होता है, और फिर ये वैन से बाहर निकल जाती है। शाम को बैंड का कॉन्सर्ट शुरू होता है। यहाँ पर हैज एंड मूवमेंट में क्लोजर टू सोलेन नाम का एक सॉन्ग आता है, जो कि सोलेन को ही डेडिकेटेड था। इसके बाद सोलेन अपने फ्रेंड्स के साथ में अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट करती है। इस दौरान सोलेन यहाँ पर अपनी उम्र के काफी सारे आदमियों से मिलती है, लेकिन कोई भी सोलेन को यहाँ पर पसंद नहीं आता है। अगले दिन जब सोलेन अपनी आर्ट गैलरी में होती है तब यहाँ पर हैज जैसा बड़ा सेलिब्रिटी आता है। हैज को भी आर्ट में इंटरेस्ट था, लेकिन पहली मीटिंग जिस तरह से हुई थी सोलेन उस वजह से हैज के सामने थोड़ा एम्बेरेस्ड फील कर रही थी, लेकिन हैज बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और अच्छी पिक्चर दिखाने के लिए कहता है। वही बार हैज के फैंस की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सोलेन हैज को एक दूसरी आर्ट गैलरी या फिर कह की एक गोदाम के बारे में बताती है, जहाँ पर काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये सुनकर के हैज वहाँ जाने के लिए कहता है और सोलेन हैज को लेकर के गोदाम पहुंच जाती है। यहाँ पर काफी सारी पेंटिंग्स होती है और सोलेन हैज को बताती है कि मैंने आर्ट हिस्ट्री की पढ़ाई की है, असल में मैं पहले मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। सोलेन की बातें सुनकर के हैज भी अपने बारे में बताता है और कहता है कि सब हमें हमारी पॉपुलैरिटी की वजह से पसंद करते हैं, लेकिन तुम काफी अलग हो। इन दोनों के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है और सोलेन हैज को अपने घर पर ले जाती है और यहाँ पर हैज के लिए सैंडविच बनाने लगती है, लेकिन सामान नहीं मिलता है, इसलिए दोनों खाना बनाने के लिए सामान ढूंढने लगते हैं। और सोलेन यहाँ पर बताती है कि मेरी लाइफ में सबसे जरूरी इजी है। लंच करते वक्त सोलेन अपने डिवोर्स के बारे में भी हैज को बताती है और किस तरीके से डेनियल ने इसके साथ में चीट करके ईवा से शादी की, ये बात भी हैज के साथ में शेयर करती है। और यही वजह थी कि सोलेन किसी पर भी भरोसा आसानी से नहीं कर पाती थी। तभी सोलेन का कॉल आता है और ये कॉल रिसीव करने के लिए चली जाती है और यहीं पर हैज पियानो बजाने लगता है। पियानो की आवाज सुनकर के जब सोलेन अंदर आती है तो वो हैज की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन सोलेन यहाँ पर हैज को रोक देती है और हैज को एज डिफरेंस के बारे में बताती है, लेकिन हैज को उम्र की फिक्र नहीं थी, इसीलिए वो अपनी निशानी के तौर पर यहाँ पर एक घड़ी छोड़ करके चला जाता है। इसी घर आकर जब सोलेन को नर्वस देखती है तो इसकी वजह पूछती है, लेकिन सोलेन कुछ भी नहीं बताती है। फिर यहाँ पर सोलेन को ऐसी घड़ी दिखाई देती है। साथ ही कुछ देर बाद अननोन नंबर से सोलेन को मैसेज आता है। तभी सोलेन समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि हैज है। हैज सोलेन को मिलने के लिए न्यूयॉर्क बुलाता है। इसके बाद सोलेन ऑगस्ट मून की वीडियोस देखना शुरू कर देती है और फिर फ्लाइट लेकर के हैज से मिलने के लिए न्यूयॉर्क चली जाती है और जिस होटल में हैज रुका हुआ था वहाँ पहुंच करके हैज से मिलती है और तुरंत ही यहाँ पर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। हैज के टच करने से सोलेन भी रोमांटिक मूड में आ जाती है और फिर ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। हैज सोलेन को उसका फेवरेट खाना खिलाता है और उसके साथ में डांस करने लगता है और दोनों यहाँ पर काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं और साथ ही हैज सोलेन को काफी अच्छा फील करवाता है। इसके बाद सोलेन के लिए गिटार बजाता है और वही धुन निकालता है जो हैज ने सोलेन के घर पर पियानो में बजाई थी। ये धुन सुनकर के सोलेन को काफी अच्छा लगता है। तब हैज सोलेन को नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिसके लिए हैज को यूरोप जाना था। सोलेन हैज को थोड़ा दूर जाने से अपसेट होने लगती है। तभी हैज सोलेन को भी साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो सोलेन मना करती है, लेकिन फिर हैज के जिद करने पर उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और कुछ इंटीमेट्स पल अपने साथ बिताते हैं और फिर दोनों नेक्स्ट कॉन्सर्ट के लिए चले जाते हैं। स्टेज पर हैज परफॉर्म करता है और सोलेन बैक स्टेज पर हैज की परफॉर्म को खूब एंजॉय कर रही थी। सोलेन बैंड की पूरी
टीम के साथ में भी काफी ज्यादा मजे करती है और उनके साथ में घूमती है, लेकिन हैच किसी को ये नहीं बताता है कि सोलेन और इसका रिश्ता आखिर क्या है। इसीलिए दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को डेट करते हैं। इस बीच दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं और काफी ज्यादा वक्त साथ ही बिताते हैं। और वही इन दोनों को साथ में देखकर के इनके कॉलीग्स को इनके ऊपर शक होने लगता है, लेकिन कोई भी कुछ कहता नहीं है। इसके बाद ये दोनों पेरिस जाते हैं और यहाँ एक शानदार से रेस्टोरेंट में बैठ करके डिनर करते हैं और इसी बीच है सोलेन की तारीफ करता है और फिर ये इसे किस भी कर लेता है। इन दोनों ने अपने रिलेशन को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था, तो इसीलिए इन दोनों को कोई यहाँ पर किस करते हुए देख लेता है और इनकी फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। तब यह सोलेन से कहता है कि हम काम खत्म करने के बाद कुछ दिन की छुट्टी पर जाएंगे। साथ ही ये भी बताता है कि मैंने अपने बैंड मेंबर के साथ में एक रेंट पर घर भी लिया है जहाँ पर हम लोग छुट्टियां बिताएंगे। कुछ टाइम बाद है जो सोलेन उसे घर में चले जाते हैं और जब सोलेन अपने से कम उम्र की लड़कियों का फिगर देखती है तो उनके सामने बिकनी में जाने से हिचकिचाने लगती है। इसलिए सोलेन बिकनी या स्विमिंग सूट की बजाय फुल ड्रेस पहन करके स्विमिंग एरिया के पास आ जाती है और एज के पास आकर के बैठ जाती है। यहाँ पर लड़कियां सोलेन की एज को लेकर के बातें करती है, लेकिन एज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वह तो सोलेन के अलावा यहाँ पर किसी और लड़की को देखता तक नहीं। सोलेन की इंसल्ट करने के लिए ये लोग सोलेन से उसकी बेटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन सोलेन इनके सवालों को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेती है और बताती है कि इस समर कैंप पर गई हुई है। जिन बातों को सुनकर के एज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये अपने दोस्तों को डांटने लगता है। इसीलिए ये लोग टॉपिक बदल देते हैं और सोलेन से पूछते हैं कि आखिर तुम हैज से कैसे मिली। इस पर सोलेन हैज से फर्स्ट मीटिंग के बारे में बताती है और साथ ही ये भी बताते हैं कि हैज ने मेरे लिए गाना भी गाया था। इस पर एक बैंड मेंबर कहता है कि वो सॉन्ग तो हमने पहले से एक गैजेट वुमेन को डेडिकेटेड करने के लिए ही बनाया था। ये सुनकर के सोलेन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो गुस्से में यहाँ से उठ करके चली जाती है। ये देख करके हैज भी सोलेन को मनाने के लिए रूम में उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर सोलेन गुस्से में हैज से कहती कि तुम 20 की और मैं 40 की, हम दोनों में 20 साल की उम्र का डिफरेंस है, तो इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो। इसलिए सोलेन हैज से इस रिलेशनशिप को यहीं खत्म करने के लिए कहती है और फिर अपना सारा का सारा सामान पैक करने लगती है। साथ ही कहती है कि डैनियल ने जो दर्द मुझे दिया है मैं उसे दोबारा नहीं गुजरना चाहती, इसीलिए हम लोग अभी से अलग हो जाते हैं। और साथ ही बताती है कि ज्यादा एज होने की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर हैज सोलेन को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन सोलेन गुस्से में हैज की कोई भी बात नहीं सुनती है और हैज की दी हुई घड़ी रख कर के यहाँ से वापस चली जाती है और लॉस एंजलिस आ जाती है। जब सोलेन लॉस एंजलिस आती है तब यहाँ पर इसे एक पेंटिंग दिखती है। दरअसल ये वही पेंटिंग थी जिसे हैज ने पसंद किया था और अब इस पेंटिंग को हैज ने सोलेन को गिफ्ट कर दिया। सोलेन इस पेंटिंग को देख करके काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन साथ ही वो अपने रिलेशन के खत्म हो जाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी भी होती है। हालांकि सोलेन को अभी भी हैज के लिए लव वाली फीलिंग थी, लेकिन वो उम्र की वजह से पीछे हट गई। अगले दिन डैनियल सोलेन के पास आता है और इससे कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हें अगस्त मून बैंड के एक मेंबर के साथ में घूमते हुए देखा है। इस पर सोलेन कहते हैं कि वो सिर्फ मेरा क्लाइंट था। तभी ईवा सोलेन को बताती है कि मैं डैनियल को छोड़ने का प्लान बना रही हूँ। शाम को सोलेन ट्रेसी से ट्रिप के बारे में बात करती है और जो है जो सोलेन के बीच में वो सब कुछ ट्रेसी को बता देती है। सोलेन कहती है कि मैं जानती हूँ कि सोसाइटी हमारे रिश्ते को किस नजरिए से देखेगी। अगली सुबह सोलेन को मैसेज करके सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि मीडिया में हर कोई इनके बारे में बातें कर रहा था। इन दोनों के पेरिस के जितने भी फोटोज थे वो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए थे। ये देख करके सोलेन काफी ज्यादा घबरा गई थी। इसके बाद सोलेन के करीबी लोग सोलेन को मैसेज करके इसके बारे में पूछने लगते हैं और कैंप पे भी सोलेन की फोटोज लेकर के उसे परेशान करने लगते हैं। अब सोलेन इन सब चीजों के चलते काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और जब इजी से मिलने जाती है तो इजी सबसे अलग अकेली खड़ी होती है। इजी यहाँ पर सोलेन पर काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसीलिए सोलेन इजी को अकेले में ले जाकर के उसे सारी बात बताती है और साथ ही अपनी बेटी से माफी भी मांगती है। इजी कहती है कि आपको मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना था। तभी सोलेन इजी को गले लगा करके उसे सॉरी कहती है। सोलेन कहते कि लोग हमारे रिलेशन को इसीलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरी उम्र हैज से काफी ज्यादा है। अगर हैज की मुझसे ज्यादा उम्र होती तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी सोलेन लोगों की परवाह करना छोड़ देती और अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने का फैसला कर लेती है। इसलिए सोलेन हैज से मिलने के लिए जाती है और अपने दिल की सारी बात बता देती है। सोलेन हैज की बातें सुनकर के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सोलेन को माफ करके उसे किस कर लेता है। सोलेन कहते हैं कि अब मुझे हमारे रिश्ते पर शर्मिंदा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन दोनों के रिश्ते से इजी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद सोलेन और हैज पब्लिकली एक साथ घूमते हैं और तीनों एक साथ फैमिली की तरह एक ही घर में रहते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन हैटर्स इन तक पहुंच जाते हैं और एक दिन डैनियल घर आकर के अपनी बेटी को लेकर के चला जाता है क्योंकि इससे इजी की स्कूल लाइफ पर काफी बुरा असर पड़ रहा था। सोलेन हेड कमेंट्स पढ़ती है और हैज से मिलकर के उसे दूर जाने के लिए कहती है। ये दोनों यहाँ पर 5 साल तक एक दूसरे से अलग रहने का फैसला करते हैं ताकि इजी की स्कूलिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ये दोनों फिर से लास्ट टाइम किस करते हैं और हैज अपनी घड़ी सोलेन के पास छोड़ करके चला जाता है और फिर 5 सालों बाद इजी की स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है और वादे के मुताबिक सोलेन की आर्ट गैलरी में वापस आता है और दोनों एक दूसरे से यहाँ पर फिर से मिलते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के
के साथ में ये कहानी द आइडिया ऑफ यू यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।